सेंट्रल टेंडेंसी बाय कॉमर्स एक्सिस। आज हमारे सेंट्रल टेंडेंसी की लास्ट क्लास है। ठीक है, हमने अपने इसमें मीन मीडियन मोड सब कुछ पढ़ लिया। मीन पढ़ा, मीडियंस पढ़े, ठीक है, मोड भी पढ़े। आपको ये तीनों चीज़ समझ में आई होंगी। फिर उसके अंदर हमने पार्टीशन की वैल्यूज़ पढ़ी, जो कि बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं। जैसे हमने अपने क्वार्टाइल्स पढ़े, हाँ, पार्टिसिपल्स पढ़े, और क्या क्या पढ़े थे हमने अपने, याद है आपको? ऑक्टाइल्स पढ़े थे और डेक्साइल्स पढ़े थे। ठीक है, सब चीज़ें पढ़ ली, मैं कुछ भी छोड़ा नहीं सर चैनल इस वाले टॉपिक पे हम लोग को। अगर अब मेरे स्टूडेंट्स के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जेएसओ के पेपर में, जेएसओ का पेपर आप लो या फिर कोई भी स्टैटिस्टिक्स का पेपर लो, अगर उसमें सेंट्रल टेंडेंसी का सिलेबस है तो आप लोग इस वाले मतलब टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ के चले जाओगे ना इन क्लासेस को, तो आपको 100% वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपनी देखो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने दोस्तों को भी। बताइए भाई, बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज की हमारी जो क्लास है ना, वो मेनली फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड है कि हम लोग अपने फार्मूलों को मतलब किस तरीके से याद करें। सर इतने सारे फार्मूले हैं स्टैटिस्टिक्स में, क्या क्या याद करें, कुछ समझ में नहीं आता। अरे बेटा कोई बात नहीं, सबके साथ में दुविधा होती है। फॉर्मूले तो किसी को नहीं अच्छे लगते ना, बिना फालतू में रट्टा चीज़ें। ठीक है, तो चलो आज याद करने का एक तरीका देखते हैं, जैसा हम याद करते थे अपने टाइम पे। तो आपको भी बस वैसे ही याद करना है। एक मिनट। ठीक, तो देखो सबसे पहले अब हम अपने मीन का देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमको पता है हमारी कितनी तरीके की, 3 तरीके की सीरीज होती है हमेशा। ये कभी चेंज नहीं होती, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। चाहे फिर हमारा मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो। लेकिन हालांकि मीन में हमारे जो फॉर्मूले होते हैं 9 तरीके के फॉर्मूले हैं। ठीक है, सारे इजी हैं, पर कुछ भी आपको याद नहीं करना, सारे इजी हैं। देखो याद क्यों नहीं करना, क्योंकि आप एक चीज़ याद करोगे उससे आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी एक तरीके से। सिर्फ आप एक चीज़ गौर से देखो। आप मेरे सामने मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो कि किस तरीके से हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ हमारा एक्स होता था, है ना, याद है ना। जब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते थे तो इसमें एक फ्रीक्वेंसी होती थी और एक्स होता था। कंटिन्यूस सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी और एक्स होता था। ठीक है, हालांकि इसमें जो हमारा एफ जो होता है वो हमारा एक्स जो होता है वो हमारा कैसे आता है, मिडल उसमें से आता है। कैसे, मिड वैल्यू जो हम लोग निकालते थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, मिड वैल्यू इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, है ना। ये करते थे तो इससे हमारी क्या आ जाती थी, मिड वैल्यू निकल के आ जाती थी। ठीक है, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया हुआ है। अब मैं आप दोबारा से, मतलब आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, मैं आपको दोबारा से नहीं पढ़ाऊँ। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट सीरीज की जब हम बात करें तो डायरेक्ट हमारे सबसे ज़्यादा ये सोचो कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट जो हो रही है तो उसमें क्या होगा, मोस्ट सिंपलेस्ट, मतलब उसमें कुछ भी चीज़ इंक्लूड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जो डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लगाना था तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ एक्स होता था, तो हमने क्या किया, सिग्मा ऑफ एक्स कर दिया और नीचे एन कर दिया। अब आपको एक और चीज़ क्या ध्यान में रखनी है इसमें, वो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखो कि हमारे इस वाले केस में जो एन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, है ना, नंबर ऑफ आइटम्स होता है। ठीक है, तो आप देखो एन हमारे क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कि अगर उसमें 10 आइटम्स हैं तो हमारा एन कितना होगा, उसमें 10 हो जाएगा। अगर 20 है तो 20 हो जाएगा। हमको कुछ ही कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नीचे वाले में देखते हैं अपने डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज हमारा एक एफ होता था, एक एक्स होता था। तो जो हमारा डायरेक्टिव मेथड है कि हमको सिर्फ सिग्मा ऑफ एक्स करना था, तो उससे जो हमारा एफ आ गया तो हम उसको अकेला क्यों छोड़ दें, तो क्यों ना हम उसको एफ को भी इंक्लूड कर दें। तो हमने एफ को भी इंक्लूड कर दिया, तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स हो गया। ठीक है, हालांकि इस वाले केस में हमारा एन क्या होता है, एन होता है हमारा सिग्मा ऑफ एफ। ठीक है, मतलब ये नीचे आप लोग लिख लेना, अभी तो नीचे जगह नहीं, इसलिए मैं यहीं पे लिख के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप सिग्मा ऑफ एफ लिख लेना, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज के लिए दोनों के लिए होता है। जरा इसको साइड पे लिख दो ताकि आप लोग को क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो। क्या होगा हमारा, एन है ना, एन इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एफ। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ, ये आप लोग नीचे यहाँ पे लिखते जाना, मिड वैल्यू का सिग्मा ऑफ एन इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एफ फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स फॉर इंडिविजुअल सीरीज, इस तरीके से नीचे लिखते हुए जाना। ठीक है, तो देखो अब जब हमने एफ भी इसमें इंक्लूड कर लिया तो ये हमारा हो गया सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं तब की बात है ये। तो ये हमारे हो गए दो फॉर्मूले, याद हो गया। सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन हमारा डायरेक्ट का है, इंडिविजुअल में सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, तो एन हमारा क्या है, सिग्मा ऑफ एफ। ठीक है, जब हम नीचे आ जाते हैं अपने कंटिन्यूस सीरीज में, तो कंटिन्यूस सीरीज में हमने एक चीज देखी थी कि हमारा एक्स क्या होता था, एक्स हमारे होते थे मिड वैल्यू के ऊपर। ठीक है, मिड वैल्यू मैंने अभी आपको बता दी क्या चीज होती है। तो हमारी मिड वैल्यू के ऊपर होता है तो हमने क्या किया, सिग्मा ऑफ एफ एम लिख दो, या फिर सिग्मा ऑफ इसको एक्स अपॉन एन कर दो। तो हमारा जो एम जो होता है यही हमारा क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले क्या हुए, सेम हो गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप, चले आगे। ठीक, अब देखो, अब जब हमने अपने डायरेक्ट देख लिया, अब हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है हमारा, अब एक क्या हुआ कि एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए डायरेक्ट से, तो हमने इसमें एज्यूम मीन कर लिया। ठीक है, ए हमारा क्या होता था, एज्यूम मीन होता था ना, हमने निकाला था।
ठीक है, एज्यूम मीन होता था, हम लोग कोई भी एक एज्यूम वैल्यू कर लेते हैं अपने से और फिर उससे हम लोग अपना डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, एक्स में से माइनस एक कर देते थे। नीचे आप लोग क्या लिखोगे उसमें अपने नोट्स में, पहले तो लिख लेना ए इक्वल्स टू एज्यूम मीन लिख देना। ठीक है, फिर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। तो इससे हमको क्या रहेगा कि हमको याद रहेगा अब हमेशा। ठीक है, तो जो हमने इसमें डी एक्स कर दिया ए से, मतलब यहाँ पे ए एडिशन किया तो हमने यहाँ पे ए माइनस भी कर दिया, तो ये हो गया बराबर। फिर उसके अंदर क्या होता है, हमने देखा कि हम डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं तो इसमें एफ एक चीज बढ़ जाती है, तो क्यों ना हम इसमें सीधा सीधा एफ ही इंटू कर दें। देखो ए की फॉर्मूले से बन गया ना, तो ए प्लस सिग्मा ऑफ डी एक्स अपॉन एन। तो इसमें हमारा हालांकि एन क्या होता है, एन होता है हमारा सिग्मा ऑफ एफ, और इसमें क्या होता था, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब लग रहा है ना इजी, याद हो रही है ना चीजें। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। अच्छे बच्चे। चलो फिर जब हम लोग अपनी बात करते हैं इसमें कंटिन्यूस सीरीज में, तो सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा बस। ठीक है, इसमें भी हमारा एन क्या रहेगा, सिग्मा ऑफ एफ रहेगा। चलो आगे चले। अब देखो जो स्टेप डेविएशन मेथड आता है, मतलब स्टेप डेविएशन हमारा सबसे बड़ा मेथड रहता है। ठीक है, जब हमारे स्टेप डेविएशन मेथड आता है तो उसमें हमको क्या करना होता है, इसमें हमको एक आई आ जाता है। आई क्यों आ जाता है इसमें, क्योंकि ना इसमें हमें से एक मतलब कि इंटरवल की दी जाएगी, जैसे 10, 10, 20, 30, 40, 50, तो इस तरीके से हमारी हमेशा सीरीज में रहता है। ठीक है, तो हमको एक फिक्स्ड इंटरवल रहता है, तो इससे हमको क्या पता लग जाता है कि जो हमारा फिक्स्ड इंटरवल है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं अपना, मतलब उससे हम लोग अपना आई निकाल सकते हैं। हमारा आई क्या होता है हमेशा, क्लास इंटरवल के डिफरेंस होता है। ठीक है, नीचे लिख लेना क्लास इंटरवल का डिफरेंस। एक बार जब याद हो जाएगा ना, फिर आपको लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अपना ये निकाल सकते हैं। तो हमारा ए एज्यूम मीन था, ठीक है, सिग्मा ऑफ टी एक्स अपॉन एन हुआ इनटू आई हो गया यहाँ पे, बस ये निकाल देंगे यहाँ से। फिर हमारा क्या आता है, डिस्क्रीट सीरीज। जब हम लोग अपने डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो हमारा क्या, एन हमारा क्या हो जाता है, सबसे पहले ये बताओ मुझे आप, डिस्क्रीट सीरीज में एन क्या हो जाता है, एन कहीं ना कहीं हमारा यही तो हो जाता है बेटा, सिग्मा ऑफ एफ हो जाता है। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला देखो ऊपर वाला सेम, बस इसमें एफ ऐड हो गया क्योंकि एफ हमारा होता है इसमें, और सेम टू सेम इसमें भी। अब इसमें डी एक्स डैश के लगा देते हैं, डैश इसलिए क्योंकि हम लोग जब उसको क्या करते हैं, एक्स माइनस ए में अपॉन में क्या करते थे, आई को डिवाइड कर देते थे। एक मिनट होगा, सही कर दो। तो इसमें हमको क्या लिखना है अपना, डी एक्स डैश इक्वल्स टू, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लेना नीचे, मतलब इसके सामने लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स माइनस ए अपॉन में क्या होगा, आई। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाता है, तो इसमें dx हो जाता है। ये हमारे कौन सा लिखे इसमें, ये हमारा है कंटिन्यूस सीरीज के केस में, स्टेप डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज में। तो इससे हमारा जो वो होती है, मतलब आंसर जो होता है वो काफी ज्यादा इजीली निकल जाते हैं। ठीक है, आपको एक ही चीज याद होगी ना, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी कभी फॉर्मूले याद करने में। देखो एक जैसे हैं सारे फॉर्मूले, कुछ भी उसमें मतलब कि ये नहीं है कि सर ये चीज अलग है, वो इतना सारा फॉर्मूला, फॉर्मूला एक ही, बस उसको थोड़ा डिराइव कर दिया गया आगे। ठीक है, और वो हमने देख लिया कि हमको याद कैसे करना है। जब हम मीडियन की बात करते हैं अपने, तो मीडियन में मैंने क्या चीज आपको बताई थी कि मीडियन हमेशा हमारी मोस्ट मिडिल वैल्यू होती है ना, मोस्ट मिडिल वैल्यू होती है ना मीडियन हमारी। तो हमारे कंटिन्यूस इंडिविजुअल सीरीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा एन प्लस वन बाय टू एथ टर्म आइटम, सॉरी। ठीक है, और इसमें हमारा एन क्या होता था, एन होता था हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि हमेशा हमारा क्या रहेगा, इसमें सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज का ये फॉर्मूला हो गया। अब हमारा क्या आता है जब डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला, तो डिस्क्रीट सीरीज में देखो इसमें भी यही सेम टू सेम फॉर्मूला है, एन प्लस वन बाय टू एथ आइटम, ये टर्म हमारी। हालांकि इसमें जो हमारा एन होता है वो क्या होता है हमारा, सिग्मा ऑफ एफ होता है। ठीक है, और कंटिन्यूस सीरीज में हालांकि इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं पहले अपना एन बाय टू करते हैं, तो हमारा एन क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ होता है। ठीक है, वो चीज़ हमको यहाँ पर रखनी है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की सीरीज के लिए, एन हमेशा सिग्मा ऑफ एफ होता है। अब यहाँ पे हमारा L1 क्या होता है, L1 क्या होता है हमारे इसमें, लोअर लिमिट, याद है ना, मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट हमको कैसे फाइंड करने की है। ठीक है, ये हमारा लोअर लिमिट हो गया। फिर उसके अंदर क्या आता है हमारा आई, आई क्या होता है, आई हमेशा क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है, अपर लिमिट माइनस आई इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमारी कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। फिर हमारा क्या आता है एफ। अब जो एफ जो है, एफ हमारी वही वाली वैल्यू होगी जो हमने यहाँ से अपने निकाला था ना, इसी वाले ग्रुप निकाला था ना, मैं आपको वो करके दिखाए थे न्यूमेरिकल्स, ऐसे ग्रुप निकला था 10 से 20। अभी ऐसे लेट कर लेते हैं, इसका हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं 2, इसका फ्रिक्वेंसी लेट कितना कर लेते हैं 3। ठीक है, उसकी ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी हम लोग लेते हैं 4। ठीक है, तो हमारा एफ क्या होता था इसमें, ये क्या था हमारा, ये हमारा एक्स था, ये हमारी क्लास इंटरवल थी, और ये हमारा क्या था एफ था। ठीक है, तो हमारा L1 क्या हो गया इसमें 10 हो गया,
हाँ ये हमारा L2 है हमेशा, ये हमारा x है, x को तो इसमें कोई लेना देना नहीं, तो I हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 10 हो गए यहाँ पे। ठीक है, f क्या होगा हमारा इसमें, वो f की, हाँ ये f हमारे यहाँ पे है ना, ये रहा, तो हमारा f कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा इसके 3। हमारा m क्या होगा, m हमारा वही होगा जो हमने यहाँ से अपना मीडियन निकाला था, ये वाला। ठीक है, और फिर आप हमारे क्या आता है सी, सी क्या होता है, एक प्रीसीडिंग वाली वैल्यू होती है जो इसके ऊपर वाली एक वैल्यू होती है, बस ये चीज़ है इसमें। अब आपको समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गए सारे फॉर्मूले नोट डाउन। चलो अब हम लोग चलते हैं मोड पे। मोड में सिर्फ दो ही फॉर्मूले थे, एक क्या था हमारा, एक था हमारा मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैंने आपको इसके बारे में बता भी दिया था। आज हमारी मतलब कंक्लूजन है इस वाली क्लास का, ठीक है, जितने भी अभी तक हमने पढ़ा, तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ जो कुछ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्या था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सर हमको याद कैसे होगा, 3 मीडियन पहले आता है बाद में 2 मीन आता है? देखो मैंने आपको बता दिया था कि मोड को सबसे पहले बाहर निकाल के रख दो। ठीक है, मोड को जब हमने बाहर निकाल के रख दिया तो हमारा क्या हो, 3 मीडियन। तो 3 मीडियन हमारा क्या हो, 3 क्यों लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ बड़ी थी। ठीक है, मीडियन की स्पेलिंग मीन से बड़ी होती है, और ये हमारा 3 बड़ा होता है 2 से, तो हमने क्या किया, 3 मीडियन को यहाँ पे लिख दिया, माइनस 2 मीन। हमारा मीन हमने क्यों लिया पीछे, क्योंकि मीन की स्पेलिंग छोटी होती है और 2 छोटा होता है, बस। अब क्या आता है हमारा कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में हमारा क्या आता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू आई 2F1 माइनस F0 माइनस F1। ठीक है, F1 हमारी क्या होती थी, फ्रिक्वेंसी, उसके ऊपर वाली एक जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग F1 हमारी ये होती है। ठीक है, अरे यार यहाँ पे एक चीज़ वो भी गलत, यहाँ पे F2 होना था, ये जो यहाँ पे F1 लिखे ना, ये हमारा F2 होता है। ठीक है, तो हमारी F1 और F2 हमको सब कुछ पता लग गया। हमारी F0 ऊपर वाली होती है, F2 ये वाली होती है, और आई हमारा क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है, यहाँ पे हमारा F2 होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को लिख लेना, कैसे लिखोगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, बस इतना सही वाला फॉर्मूला हमारा किसका, मोड का, बस इतनी सी चीज़ है। ठीक है, ये सारी हमारी चीज़ें आज मतलब हमने खत्म कर दिया अपना सेंट्रल टेंडेंसी। अब मुझे लगता नहीं कि आप लोग के इससे बाहर, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, थ्योरी भी पढ़ा दी, न्यूमेरिकल्स भी बता दिए, फॉर्मूले भी अच्छे से बता दिए। अब आपका अगर कुछ भी बाहर से आता है तो तब आ सकता है जब आप लोग पढ़ के अच्छे से नहीं जाओगे तो। ठीक है, बाकी आप लोग अगर मेहनत कर ही रहे हो तो करोगे ही, आप लोग पक्का पढ़ के जाओगे, पक्का सिलेक्शन, मतलब आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पूरा मतलब पढ़ के जाते हो ना चीज़ों को, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सिस आप लोगों के लिए किस तरीके से फ्री, JSO प्लस AAO प्लस इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा किसका, मेंस का बैच है। अभी हमने अपने मैथ्स का नहीं स्टार्ट किया, बाकी हम लोग अपने JSO AAO और इंग्लिश सबके लिए पूरा पूरा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हालांकि कल हमारा संडे है तो कल हम लोग नहीं मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे अपने मंडे को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।